स्टार्ट किया जाए? ठीक है। टॉपिक सब्जेक्ट का नाम है इनडायरेक्ट टैक्सेशन। पहले तो बता दूं कि ये टॉपिक यानी कि जो सब्जेक्ट है इसमें 50% आप काउंट कर लो थियोरी है, 50% इज प्रैक्टिकल। मैंने पहले कहा था थियोरी पे मैं फोकस नहीं करूंगा, बट जितना पॉसिबल हो सके थोड़ा थोड़ा थियोरी का इंपॉर्टेंस दे दूंगा, बाकी प्रैक्टिकल पे फोकस करवाऊंगा। जो बुक मैं रेफर कर रहा हूं वो है मनन प्रकाशन की टेक्स्ट बुक। इफ पॉसिबल मेरे को ऐसा लगा मनन में सम्स अगर कम है तो आई विल बी टेकिंग फ्रॉम द सेठ पब्लिकेशन ऑल्सो, बराबर है, क्योंकि सेठ पब्लिकेशन में सम्स ज्यादा है, मनन के टेक्स्ट बुक के अंदर सम्स कम है, थियोरी ज्यादा है। ठीक है, तो आज जो अपन पढ़ने वाले मैंने मनन प्रकाशन से ही नोट्स कैरी फॉरवर्ड किया है, तो आप वो टेक्स्ट बुक रेफर करो, आपके लिए इजी हो जाएगा। बिकॉज थियोरी का थोड़ा कंसेप्ट अगर दिमाग में बैठ जाएगा टॉपिक का तो प्रैक्टिकल करना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अदर वे राउंड अगर प्रैक्टिकल समझ में आता है तो थियोरी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों साइड इज इक्वली बैलेंस्ड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्सेशन के बारे में बात करूंगा तो टैक्स जो है वो दो भाग में डिवाइडेड है। सबसे पहला होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अभी सेमेस्टर 5 के अंदर टीवाई बीकॉम में आपने पढ़ाई किया था डायरेक्ट टैक्सेशन के बारे में। आज सेमेस्टर 6 में आप पढ़ने वाले हो इनडायरेक्ट टैक्सेशन के बारे में। व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स मतलब जो गवर्नमेंट डायरेक्टली मांगती है, भाई इनकम कमा रहा है टैक्स भर। इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट बिना मतलब के टैक्स ले रही है अपने से। हम कुछ खरीदने जा रहे हैं टैक्स लगेगा, पानी का बॉटल लिया टैक्स लगेगा, ये खरीद दिया टैक्स लगेगा, मतलब इनडायरेक्ट तरीके से अपने से टैक्स कलेक्ट करती है, उसे हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अभी उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, जैसे इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूंगा मैं तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर होता है जीएसटी, सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स। सेंट्रल टैक्स के अंदर क्या है भाई? कस्टम ड्यूटी। स्टेट टैक्स के अंदर है स्टैम्प ड्यूटी, प्रोफेशनल टैक्स एसेट्रा, एंड है ये जीएसटी। आपके सिलेबस के लिए दिस इज इंपॉर्टेंट। जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी, प्रोफेशन टैक्स, ये टीवाई बैफ को सेमेस्टर 6 में है, बट बीकॉम को, बीएमएस को जीएसटी पे फोकस करना है, क्योंकि आपका जो टैक्सेशन है उसका हेडिंग है इनडायरेक्ट टैक्सेशन फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, गुड्स सर्विस टैक्स, बराबर है। व्हाट्सएप मैसेजेस, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर। ठीक है, जीएसटी, वहां से मजा आया ना। माहिती होता तुला? हो, काय माहिती आहे मला, आता नवीन दिला मी, काय गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर। ठीक है, 0% चार्ज करते उसके पर। हाँ, जीएसटी बोलेगी, बेशर्म, ध्यान दे इधर भी। तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन के कितने पार्ट्स है? 3, जीएसटी, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, बराबर है। ठीक है, चलिए फिर देखते क्या है अपने को डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में बेसिक डिफरेंस क्या है? सबसे पहला डायरेक्ट टैक्स के बारे में बोला, द टैक्स ऑन इनकम, वेल्थ, प्रोफेशन एसेट्रा ऑफ अ पर्सन। मेरे इनकम पे गवर्नमेंट बोलता है टैक्स भरना पड़ेगा, मेरे पैसे से टैक्स लिया जाएगा, मेरे प्रोफेशन से टैक्स लिया जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। मतलब इनकम कमा रहा हूं और गवर्नमेंट वाला इतना कमाया चल टैक्स भर, डायरेक्टली मांग रहा है, हक से मांग रहा है, दैट इज माई डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा नहीं होता है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या बोला है? टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स अपन खरीद रहे कंज्यूम करने के लिए उस पर टैक्स भरना पड़ रहा है। होटल में गए, खाना खाया, बिल आया, टैक्स भरना पड़ रहा है। 50 रुपए का सामान में भाई 10 रुपया टैक्स लग गया, 60 रुपया लग गया। तो गवर्नमेंट इनडायरेक्ट तरीके से टैक्स मांग रही है, डायरेक्ट नहीं, ए खाना खाएगा तो टैक्स लगेगा, ऐसा नहीं, खाना पे टैक्स है भाई। समझ में आया क्या? क्लियर? ये इनकम है तो ये एक्सपेंस है। दिमाग का लॉजिक लगाओ कि भाई खर्चा करने पे भी टैक्स भरना पड़ रहा है और ये कमाने पे टैक्स लग रहा है। इन शॉर्ट कुछ भी करो टैक्स भरने का ही है। कौन? मैं? वो आने देना बेटा, ठीक है, ये बात तो है, ये दिख रहा है वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर है यहां तक? तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ क्या? टैक्स ऑन इनकम, वेल्थ, प्रोफेशन एसेट्रा ऑफ अ पर्सन, टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट, डायरेक्ट टैक्स जो है, टैक्स पेयर पेज टैक्स डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। क्या इनडायरेक्ट टैक्स में डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाके बोलता है टैक्स ले? नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से गवर्नमेंट के पास पहुंच जाता है वो,
क्योंकि वहां पे अलग अलग एजेंट्स होते हैं। जैसे होटल वाला है, होटल वाला अपना टैक्स भरेगा, है नहीं, मैं तो खा के निकल गया, मैंने टैक्स भरा, बट क्या मैंने डायरेक्ट गवर्नमेंट को दिया? नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से दिया। यहाँ पे टैक्स पेयर टैक्स इनडायरेक्टली थ्रू इंटरमीडिएट्स लाइक इंपोर्टर्स, सप्लायर्स एटसेट्रा। तो दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा है, दिमाग में बैठ रहा है। थर्ड पॉइंट क्या है? डायरेक्ट टैक्स बिकम पेएबल आफ्टर द इनकम रीचेज द टैक्स पेयर। डायरेक्ट टैक्स बिकम पेएबल, हमको कब टैक्स भरना पड़ता है? जब अपना इनकम का एक स्लैब आता है, भाई 2.5 लाख तक टैक्स नहीं, लेकिन 2.5 लाख के ऊपर जाएगा टैक्स भरना पड़ेगा। जैसे मैं उस स्लैब पे पहुंच जाऊंगा मुझे टैक्स भरना पड़ेगा। तो इधर डायरेक्ट टैक्स बिकम पेएबल आफ्टर द इनकम रीचेज द टैक्स पेयर, मतलब मालूम पड़ गया भाई इतना आ गया, अब टैक्स भरना पड़ेगा, तो आपको भरना है। बट इधर ऐसा कुछ स्लैब है क्या? नहीं। इनडायरेक्ट टैक्स आर पेएबल इवन बिफोर द गुड्स और सर्विस रीचेज द टैक्स पेयर, मतलब भाई मेरे पास पहुंचा भी नहीं है तो भी टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस गुड्स पे जहां से मैन्युफैक्चर हुआ वहां पे टैक्स आया, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास आया, होलसेलर से रिटेलर से आया, रिटेलर से कंज्यूमर, तो सब पे टैक्स लगते आए और फिर बाद में मेरे से टैक्स लिया गया। उधर ऐसा नहीं का भाई, नहीं नहीं अभी जब कंजम्पशन के लिए जाएगा तब टैक्स चार्ज करो, ऐसा नहीं है। अलग 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 स्टेजेस पे टैक्स लगते आ रहा है। समझ में आया? मैं जीएसटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूं। जीएसटी का अभी तक मैंने नामो निशान भी नहीं लिया है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डिफरेंस बता रहा हूं, समझ में आ रहा है? डायरेक्ट डायरेक्टली गवर्नमेंट आपसे लेगा, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से आपसे टैक्स लिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इनकम टैक्स इज अ मेजर डायरेक्ट टैक्स। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम अगर कुछ है तो वो है डायरेक्ट टैक्स। गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है वो है डायरेक्ट टैक्स। जीएसटी, कस्टम ड्यूटी आर द मेजर इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया, मतलब डायरेक्ट टैक्स के अंदर जो इनकम टैक्स है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि इंडिविजुअल इंडिया में रहता है, इनकम कमाता ही है, तो गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स में किसके ऊपर ज्यादा टैक्स फोकस करता है? इनकम टैक्स के ऊपर। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे ज्यादा फोकस किसके ऊपर किया जाता है? जीएसटी और कस्टम ड्यूटीज पे, क्योंकि जीएसटी और कस्टम ड्यूटी से ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। समझ में आया क्या? पूर्वा कळतं काय सांगतो? नेक्स्ट, डायरेक्ट टैक्स रेट इज नॉट फ्लैट, द रेट्स आर प्रोग्रेसिव, हायर द इनकम हायर द रेट। मतलब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इधर रेट फिक्स नहीं है, जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाएगा आपका रेट बढ़ते जाएगा। जैसे 2.5 लाख तक तो नो टैक्स, लेकिन 2.5 लाख के ऊपर 5 लाख तक जाओगे तो 5%, 5 लाख के ऊपर जाओगे 10%, 10 लाख के ऊपर जाओगे 20%, उसके ऊपर जाओगे 30% एंड सो ऑन। इनकम बढ़ेगा टैक्स बढ़ेगा, यहां पे रेट पहले से डिसाइडेड है। इनडायरेक्ट टैक्स रेट्स आर फ्लैट और फिक्स, hence they are called regressive, progressive, regressive। समझ में आ रहा है? प्रोग्रेसिव बढ़ रहा है, रिग्रेसिव रुक गया है। समझ में आ रहा है? द पुअर एंड द रिच पे द सेम टैक्स। तो आई होप डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इज क्लियर। डायरेक्ट चल टैक्स भर, इतना टैक्स भरना ही पड़ेगा। इनडायरेक्ट तो नहीं भरेगा, 1 मिनट तू कुछ खाने का है, खा टैक्स भर। समझ में आया क्या? इनडायरेक्ट तरीके से अपने से टैक्स लेना इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट तरीके से टैक्स लेना डायरेक्ट टैक्स। आई होप डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया है पक्का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, डिफिकल्टीज ऑफ ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। डिफिकल्टीज ऑफ ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स में, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफिकल्टीज आ रही थी? अब हम लोग बात करने वाले ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। ओल्ड मतलब जैसे अभी जीएसटी चल रहा है फेमस, इसके पहले चल रहा था एमवैट, उसके पहले चल रहा था एमवैट के भी पहले चल रहा था सर्विस टैक्स। ये सारी चीजें चल रही थी। गवर्नमेंट ने हर बार इनडायरेक्ट टैक्स बदला है, डायरेक्ट टैक्स नहीं बदला है। इनडायरेक्ट टैक्स बदलते आ रहा है, जमाने से बदल रहा है। जब मैं पढ़ता था मैं सर्विस टैक्स पढ़ता था, फिर जब मैंने पढ़ाना चालू किया तो मैं एमवैट चालू किया, एमवैट हो गया तो अभी जीएसटी पढ़ाना चालू है। मतलब टैक्स इनडायरेक्ट बदल रहा है। तो ओल्ड सिस्टम में क्या डिफिकल्टीज प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से ये सब लाना पड़ा? जिसमें सबसे पहला है मेनी टैक्सेस। ओल्ड सिस्टम में टैक्सेस बहुत थे, देयर आर मल्टीपल ऑफ टैक्सेस बीइंग लेविड ऑन द सेम सप्लाई चेन। मतलब एक चीज के ऊपर ना बहुत सारे टैक्सेस लगाए गए थे। स्टेट में जाओ स्टेट टैक्स लगता था, सेंट्रल में घूम रहा है सेंट्रल टैक्स लगता था, फिर इधर से उधर जाएगा उसका टैक्स लगता था। और अब क्या होने लगा नए टैक्स में? ऐसा कुछ भी नहीं है। हर गवर्नमेंट अपने हिसाब से टैक्स चार्ज करता था पहले,
भाई मेरे इधर स्टेट में आएगा ना 5% भरना पड़ेगा, इधर से उस स्टेट में जाएगा 10%, और मनमानी चल रही थी, अपने हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट टैक्स चार्ज कर रहा था। सेम प्रोडक्ट पे अलग स्टेट में अलग टैक्स है, अलग स्टेट में अलग टैक्स है, प्रोडक्ट सेम, एवरीथिंग सेम। हम लोग कभी कहते हैं यार हमारे इधर तो 10 रुपए का बॉटल मिलता था, इधर 20 रुपए का मिल रहा है, सेम बॉटल, अपन क्यों सब कंपेयर करते थे? उसका रीजन ये था। समझ में आया? तो पहला प्रॉब्लम है मेनी टैक्सेस। देयर वाज मल्टीसिटी ऑफ टैक्सेस बीइंग लेविड ऑन द सेम सप्लाई चेन। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेविड टैक्स ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ सर्टेन गुड्स इन अ फॉर्म ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। भाई कुछ भी मैन्युफैक्चर को सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भरना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट बोल रहा था सिमिलर, द स्टेट गवर्नमेंट लेविड द टैक्स ऑन द रिटेल सेल्स इन अ फॉर्म ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स, एंट्री ऑफ गुड्स इन द स्टेट इन फॉर्म्स ऑफ एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, परचेज टैक्स, ऐसा अलग अलग। प्रोडक्ट एक ही है लेकिन उसके पर अलग अलग टैक्सेस चार्ज किया गया था। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था मेनी टैक्सेस का। तो पहला प्रॉब्लम क्या था? मेनी टैक्सेस, दैट इज डिफिकल्टीज फॉर ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में सबसे पहला प्रॉब्लम था मेनी टैक्सेस। देखो ये थियरी पार्ट है, ये एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं, डोंट बी यार सर क्या है ये थियरी, क्यों पढ़ा रहे? थियरीज के पॉइंट्स को नोट डाउन करके रखो। एग्जाम में सर आएंगे क्या? एग्जाम में प्रैक्टिकल समझी आएंगे। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन थियरी का रहेगा, बाकी पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिकल रहेगा। तो सर आप प्रैक्टिकल पढ़ाओ, ये क्यों करा रहे? थोड़ा सा नॉलेज के लिए, थोड़ा सा एक आइडिया देने के लिए। बाकी मैं प्रैक्टिकल पे ही फोकस करूंगा, मैंने पहले ही बोल दिया है। समझ में आ रहा है? खाली आज कैसा कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, लेसन नंबर 1 इंट्रोडक्शन है, थियरी पार्ट है, एक्सप्लेन करता हूं बिकॉज उसके अंदर सम्स कुछ भी नहीं है, तो ये एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं और कोई रीजन नहीं है आज के लेक्चर का। ठीक है, आगे बढ़ते। सेकंड क्या दिया है? कैस्केडिंग ऑफ टैक्स। ये क्या होता है कैस्केडिंग ऑफ टैक्स? पता है कुछ? डबल टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, जैसे मैनी टैक्स है ये भी वही है। इधर बोला है देयर वाज अ कैस्केडिंग ऑफ टैक्स, दैट इज टैक्स वाज लेविड ऑन टैक्स। एक टैक्स के ऊपर दूसरा टैक्स, टैक्स तो था ही उसके प्रोडक्ट के ऊपर, फिर से और एक टैक्स लगा दिया, उसे हम लोग डबल टैक्सिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे यहाँ पे मेनी टैक्सेस था, ये भी भरो, ये भी भरो, ये भी भरो, ये भी भरो, अलग अलग टैक्स चार्ज किया गया था। यहाँ पे उस प्रोडक्ट पे टैक्स है, फिर से टैक्स भरो, इसे हम लोग डबल टैक्सिंग कहते हैं। समझ में आया? ऊपर और इसमें फर्क क्या है? मेनी टैक्सेस मतलब भाई तेरे को एंट्री टैक्स देना पड़ेगा, लग्जरी टैक्स देना पड़ेगा, परचेज है, 3 अलग अलग टैक्स लिया मैंने। कैस्केडिंग में क्या हुआ? एंट्री टैक्स लिया, अरे उसने लिया, चलो वापस से हमारे इधर भी एंट्री टैक्स भर। समझ में आया? भाई लग्जरी टैक्स वो स्टेट ने लिया है, हमारे स्टेट में भरना पड़ेगा, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स। समझ में आया? इसको हम लोग कैस्केडिंग ऑफ टैक्स कहते हैं। हाँ, एमसी स्टैंड नहीं आएगा, ऐसा आएगा खाली, इट इज सेपरेट इकोनॉमिक स्फीयर। ठीक है, एमसीएस दैट इज सेपरेट इकोनॉमिक स्फीयर। अभी सेपरेट इकोनॉमिक स्फीयर्स में क्या होता है? द वैराइटीज ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स लॉस इन डिफरेंट स्टेट ऑफ द कंट्री विद डिफरेंट टैक्स रेट एंड डिफरेंट टैक्स प्रैक्टिसेस डिवाइड द कंट्रीज इनटू सेपरेट इकोनॉमिक स्फीयर। दैट इज गोल, मतलब हर स्टेट अपने लिए एक अपना टैक्स बना के रखता है। जैसे जीएसटी के पहले चल रहा था एमवैट, जिसे हम लोग कहते थे महाराष्ट्र वैल्यू एडेड टैक्स, और वो सिर्फ महाराष्ट्र में चलता था। मैं महाराष्ट्र में गुड्स लाने गया, एमवैट भरना पड़ेगा। ये टैक्स गुजरात में नहीं चलता था, जीवैट नहीं था, गुजरात वैल्यू एडेड टैक्स नहीं था, ऐसा कुछ राजस्थान में नहीं था, बट महाराष्ट्र में था। तो इसने क्या किया? अपने आप को सेपरेट कर लिया स्टेट से, दैट इज सेपरेट इकोनॉमिक स्फीयर, मतलब इकोनॉमी मतलब जोन हो गया, उसे एरिया कहा गया। तो उसने बोला द वैराइटीज ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स, अलग अलग टैक्स इन्होंने अपने डिफरेंट स्टेट में लाया, ताकि भाई हमारे स्टेट में आओगे तो हमारे स्टेट का ये टैक्स आपको भरना पड़ेगा। दैट इज सेपरेट इकोनॉमिक स्फीयर। इससे वो क्या हो गया? वो स्टेट अपने आप ही एक अलग जोन बन गया। समझ में आया? तो ये सारे प्रॉब्लम्स फेस हो रहा था ओल्ड सिस्टम में। मेनी टैक्सेस, कैस्केडिंग टैक्स, सेपरेट इकोनॉमिक स्फीयर्स, क्लियर है? उसके अलावा था नो फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड। मेरे स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने का है बिजनेस करने के लिए, डायरेक्ट नहीं जा सकते। The creation of tariffs and non-tariff barriers such as octroi, entry tax, check post, etc. That is, यहाँ पे क्या लिख दिया भाई? Hindered the free flow of trade throughout the country. मतलब अगर आपको हमारे कंट्री, हमारे स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने का है गुड्स खरीदने के लिए, बेचने के लिए, चलो ये सब भरो, डायरेक्टली जा ही नहीं सकते। तो सामने वाला भी सोचेगा क्यों जा रहा हूं मगजमारी करने, रहता हूं एक ही स्टेट में करता हूं। मतलब देयर वाज नो फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, बिजनेस करना आसान नहीं था।
क्योंकि महाराष्ट्र से बाहर जाके मैं बिजनेस करने का है, बाहर जाने का बिजनेस करने के लिए, अच्छा ठीक है, एक काम कर, ऑक्ट्रा ड्यूटी भर दे, एंट्री टैक्स भर दे, चेकपोर्ट टैक्स भर दे, ये कर दे वो कर दे, दूसरे स्टेट वाले भी रेडी, हाँ हाँ आजा मेरे इधर, मैं टैक्स देता हूँ तेरे से। आसान नहीं था बिजनेस करना। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए मोदी जी आए और मोदी जी ने बोला एक भारत एक टैक्स, एक भारत एक टैक्स, जिसका नाम था जीएसटी। और ये जो टैक्स है, या कोई भी स्टेट में जाओ सेम रहेगा, यहां पे कुछ भी अलग गुड्स के ऊपर अलग टैक्स, इस स्टेट का अलग, उस स्टेट का अलग, इधर से एंट्री उधर से एंट्री, कोई टैक्स कुछ भी नहीं, इट विल बी द कॉमन टैक्स फॉर ऑल द स्टेट। ये था न्यू इनडायरेक्ट टैक्स। ओल्ड में ये सारे प्रॉब्लम्स थे और न्यू में ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया है, समझ में। और एक पॉइंट है इसके अंदर, हाई कॉम्प्लेक्स कॉस्ट, मतलब यहां पे क्या हो रहा था कि जो प्रोडक्ट का कॉस्ट था ना वो बढ़ते गया। एक ही प्रोडक्ट का कॉस्ट जिधर मैन्युफैक्चर हो रहा है उधर कम है, और जिधर मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है वहां पे ज्यादा है, समझ में आ रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम, लार्जर द नंबर ऑफ टैक्सेस क्रिएटेड हाई कॉम्प्लेक्स कॉस्ट फॉर द टैक्स पेयर इन फॉर्म्स ऑफ नंबर ऑफ रिटर्न्स, पेमेंट्स एटसेट्रा। आई होप इतना पॉइंट्स क्लियर है। मैनी टैक्सेस का प्रॉब्लम था, कास्केडिंग था, सेपरेट इकोनॉमी जोन था, नो फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड था, एंड हाई कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉस्ट। तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे ओल्ड सिस्टम के अंदर। दिस वाज द डिफिकल्टीज फेस इन ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। आई होप इतना दिमाग में बैठा है, पल्ले पड़ रहा है पक्का। चलिए ठीक है, इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। भाई साहब ये प्रॉब्लम को देख के मोदी जी आए, मेरा भारत एक टैक्स, बराबर है। चलिए डेफिनेशन क्या दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, अपने को रट्टा नहीं मारना है बट समझना है। अंडर आर्टिकल 366 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स मीन्स any tax on supply of goods. Very important line is supply of goods. What is supply? Sir, sales. Supply, sales. तो supply मतलब export. हाँ बोलो, export. Supply doesn't mean sales or supply doesn't mean export. Supply means flow of goods. खरीदना बेचना दोनों। Supply means सेल्स नहीं है, फ्लो ऑफ गुड्स। फ्लो ऑफ गुड्स मतलब खरीदा भी जा सकता है, बेचा भी जा सकता है, क्लियर है। तो यहां पे उसने बोला आर्टिकल 366 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स मींस, जीएसटी का मतलब क्या है, टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और बोथ, चाहे वो गुड्स का सप्लाई हो, सर्विस। सर ये सर्विस क्या होता है पता है क्या? अच्छा छोड़ो, हाँ थोड़ा सा इसके साथ भी खेल लेते, गुड्स और सर्विस में फर्क क्या है, चलो एनीवन, मजा आएगा। व्हाट इज गुड्स? गुड्स प्रोडक्ट, सर्विस पता नहीं मेरे को। हाँ जी, गुड्स और सर्विस में बेसिक दो डिफरेंस खाली चाहिए मेरे को, ओनली टू डिफरेंस डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड्स एंड सर्विस। जो लोग लाइव देख रहे हैं उनको भी कमेंट बॉक्स में करना है कि गुड्स और सर्विस में डिफरेंस क्या है। बाकी लोग, आप लोग, गुड्स और सर्विस में क्या डिफरेंस है? ए वी हैव अ कैंडिडेट प्लीज। हाँ ओके 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 ओके, एक सेकेंड डिफरेंस नहीं, ठीक है। एक आया आंसर, आपका नाम सृष्टि, ठीक है, सृष्टि ने आंसर दिया है सर, गुड्स जो हम लोग कंज्यूम करने के लिए परचेज करते हैं, हाँ या नहीं, जिसके बदले पैसा देके सामने वाला अपने को हाथ में कुछ देता दिखता है, अरे हाँ सामान खरीदा है मैंने, गुड्स। सर सर्विस जो आप पढ़ा रहे हो भैया, आप उसका फीस चार्ज कर रहे हो, सर्विस है, आप कुछ दे नहीं रहे हो, हमको नॉलेज दे रहे हो, गुड्स जैसा दिख नहीं रहा है बट यू आर गेटिंग समथिंग, समझ में, उसे सर्विस कहते हैं, पहला डिफरेंस। दूसरा, गुड्स इज अ मूवेबल, सर्विस इज नॉट मूवेबल, है नहीं, टैंजिबल इंटैंजिबल, बेसिक है, समझ में आया। डॉक्टर के पास जाते हो उसको घर पे थोड़ी लेके आते हो, मैं दवा दे हमको, हाँ सर वो आता भी घर पे भी आता है सर, घर पे आके सर्विस देके जाता है, हाँ सर्विस देता है बेटा। तुम लोग बॉयज जो डॉक्टर का सोच रहे हो वो मत सोचो, बेशरम डॉक्टर्स है, अरे बॉयज है, द बॉयज
द बॉयज ना ना ना, चलो ठीक है, छोड़ो ये सर। ओके ओके चलो। तो गुड्स और सर्विस में बेसिक फर्क है, गुड्स मूवेबल होता है, सर्विस मूवेबल नहीं होता है। जैसे लॉयर हुआ, डॉक्टर हुआ, टीचर्स हुआ, ये लोग आपको है ना एक्सप्लेनेशन देते और उसके बदले में आपसे पैसा लेते। गुड्स आप सामान खरीदते हो, पैसा देते हो, दोनों में मनी इज इन्वॉल्व। द ओनली थिंग इज गुड्स इज मूवेबल, सर्विस इज नॉट मूवेबल। समझ में आया? तभी उसने डेफिनेशन में पूर्वा क्या बोला है, अंडर आर्टिकल 360 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स मींस टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन द सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अंजलि इधर अपने को ध्यान नहीं देने का, वापस से सुन। उसने बोला है, अरे ध्यान देना, आर्टिकल 360 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मतलब क्या होता है, कोई भी सप्लाई, एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, गुड्स का और सर्विस का जो भी सप्लाई होने वाला है उस पे जो टैक्स चार्ज किया जाएगा उसे जीएसटी कहा गया, एक्सेप्ट सप्लाई ऑफ लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मतलब खुद के पीने के लिए जब आप दारू खरीदोगे उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, नहीं है, जीएसटी उस पे भी है, बट यहां पे उसे अलग ट्रीट किया गया है, इसलिए यहां पे वर्ड दिया है एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, बिकॉज सबसे हाई रेट ऑफ टैक्स इसी पे लगने वाला है। ठीक है, ठीक है। तो यहां पे उसने डेफिनेशन ऑफ जीएसटी के बारे में क्या दिया है, any tax on supply of goods services or both except supply of alcoholic liquor for human consumption। ये आपका डेफिनेशन हो गया। आते हैं नेचर ऑफ जीएसटी पे, वेरी सिंपल एंड पल्लू से गार्ड बांध दो अगर पल्लू है तो, नहीं है तो आपके टी शर्ट से, आपके शर्ट से, आपके कपड़े से गार्ड बांधना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इनकम टैक्स विच इज डायरेक्ट टैक्स, ये तो आपने पढ़ा है। टैक्स इज पेड एंड बोर्न बाय द सेम पर्सन, मेरा इनकम मैं ही टैक्स भरूंगा, सेम पर्सन हु अर्न्स द इनकम यू विल हैव टू बी, सॉरी यू हैव अर्न द इनकम, यू विल बी नाउ स्टडीइंग जीएसटी which is an indirect tax paid by supplier but ultimately borne by the consumer। सर ये लाइन समझ में नहीं आया। एग्जाम्पल है, मैंने गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए सामान खरीदा, मैंने गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए सामान खरीदा तो मैंने टैक्स भरा, मैंने गुड्स मैन्युफैक्चर किया, मैंने मैन्युफैक्चर करके होलसेलर को दिया और उससे जीएसटी लिया, ऑलरेडी इसके बाद जीएसटी चार्ज हो चुका है जब मैंने खरीदा था तभी। होलसेलर ने रिटेलर को दिया, रिटेलर से जीएसटी लिया, बराबर है। रिटेलर ने कंज्यूमर को दिया, कंज्यूमर से जीएसटी लिया। अब तुम बोलोगे सर इतने लोग ने जीएसटी भर दिया, नहीं, जीएसटी सिर्फ कंज्यूमर भरता है। तो सर इन लोग ने भरा, उनका क्या, तो इनसे जिसने जिसने जीएसटी बढ़ाया वो गवर्नमेंट से बात करेगा। पहला मैं स्टार्ट करता हूं मैन्युफैक्चर से, बराबर है। मैंने सामान खरीदा तो मैंने टैक्स भरा, जिसे मैं कहता हूं, आपने जब सामान खरीदा, इनपुट सामान लाया ना, तो मैंने टैक्स भरा, उसे मैं कहता हूं इनपुट टैक्स। क्या कहता हूं मैं, इनपुट, सामान लाने के टाइम पे जो टैक्स भरा, इनपुट टैक्स। मैंने सामान बना के किसको दिया, होलसेलर को, होलसेलर से मैंने क्या लिया, टैक्स। बट ये टैक्स मेरा है क्या, किसका है, गवर्नमेंट का। जो मैंने टैक्स लिया बेचने के टाइम पे लिया ना, आउटपुट टैक्स। अब मैं गवर्नमेंट से बात करूं, ए गवर्नमेंट तेरे को टैक्स दिया है इनपुट, ये तेरा टैक्स है आउटपुट, चल हिसाब कर, मैंने इससे लिया 10,000, तेरे को दिया 12,000, मतलब तेरे पास 2,000 मेरा जमा है। ये आपका एक टॉपिक है, ये आपका एक कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी, ये टॉपिक है जो मैंने बताया अभी। आउटपुट में से इनपुट को माइनस करने का, टैक्स लायबिलिटीज फाइंड करने का। क्रेडिट में आ रहा है मतलब रिफंड दे, तो बोलेगा ठीक है अगले महीने एडजस्ट कर। तो क्या मैंने टैक्स भरा, नहीं भरा मैंने टैक्स, मैंने जो भरा था मेरा रिफंड हो गया, बराबर। अब जाता हूं मैं होलसेलर के पास, होलसेलर ने किससे खरीदा था सामान, मैन्युफैक्चर से, तो मैन्युफैक्चर को टैक्स दिया, बट एक्चुअली में मैन्युफैक्चर का नहीं, टैक्स किसका है, गवर्नमेंट का। होलसेलर ने क्या किया, रिटेलर को सामान बेचा, रिटेलर से टैक्स लिया, फिर गवर्नमेंट, ए गवर्नमेंट आउटपुट टैक्स दिया है, तेरे को भरा था इतना, चल हिसाब कर। मैंने भरा नहीं,
रिटेलर ने किसको भेजा? कंज्यूमर को। बट रिटेलर ने खरीदा किससे था? होलसेलर से। तो होलसेलर के टाइम पे इनपुट हुआ, कस्टमर के टाइम पे आउटपुट हुआ, फिर हिसाब हुआ, गवर्नमेंट ने उसको भी रिफंड कर दिया। कंज्यूमर कहां जाएगा? जाएगा कहीं पे? वो थोड़ी बोलेगा कि भाई मैंने जीएसटी, नहीं भाई, तुम्हारे ऊपर ही आने वाला है। तो यहाँ पे वही पॉइंट क्लियर किया उसने। देखो, यू विल बी नाउ स्टडिंग जीएसटी which is an indirect tax is paid by supplier. supplier ने पे किया था, but ultimately borne by the consumer. supplier से चालू हुआ पे करते करते करते, लेकिन फाइनली वो टैक्स किसने भरा? कंज्यूमर ने। तो इसका नेचर क्या है? सिंपल नेचर ये है कि जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। क्या बोला मैंने? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जिधर लास्ट कंज्यूम होगा वही टैक्स भरेगा। जो लास्ट उस प्रोडक्ट के ऊपर कंजम्पशन होने वाला है वही पर्सन उसके ऊपर जीएसटी भरने वाला है। द नेचर ऑफ जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड। इससे और एक टॉपिक क्लियर होता है, दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई। एक टॉपिक आएगा, इसके अंदर आपको अलग अलग प्लेसेस दिया जाएगा, आपको सिर्फ फोकस करने का कहां पे कंज्यूम हुआ। अरे दिल्ली में, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली। अरे मुंबई, मुंबई। अरे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। सेकेंड टॉपिक भी ये क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर। चलिए बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है? फीचर्स ऑफ जीएसटी। सबसे पहला, टैक्स ऑन कंजम्पशन। जीएसटी इज अ टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कंज्यूम होगा तो जीएसटी आएगा, जब तक कंज्यूम नहीं हुआ तब तक जीएसटी इल्ले। क्यों सर? अभी तो बताया, कंज्यूम कौन करेगा? कस्टमर। जब तक वो कंज्यूम नहीं करे तब तक टैक्स चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। समझ में आया क्या? समझ में आया? तो पहला फीचर क्या है जीएसटी का? टैक्स ऑन कंजम्पशन। जीएसटी इज अ टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दैट इज टैक्स इज बोर्न बाय द कंज्यूमर इन द स्टेट वेयर गुड्स और सर्विसेज आर फाइनली कंज्यूम्ड। समझ में आया? सेकेंड पॉइंट है जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। अभी मैंने बताया था। तो जीएसटी बीइंग अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स इज लेविड वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर कंज्यूम्ड। इन द डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, zero tax is applicable on export and import. Zero tax is applicable on export and import are taxed at the same rate as on domestic product. मतलब इसने क्लियरली बोला है based on tax, zero tax is applicable on export and import are taxed at same rate as on domestic product. मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे तो 0% है, बाकी डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जो भी टैक्स रहेगा वो आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा मेरे को करेक्शन लग रहा है, एक बार चेक करना। बाकी मेरे को कुछ थोड़ा सा एक करेक्शन है, वो मैं बाद में देखता हूँ, कुछ रहेगा तो मैं इन्फॉर्म करूंगा आपको। नेक्स्ट, वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी का जो फीचर है ये एक वैल्यू एडेड टैक्स है। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब क्या होता है? तो आपने एक एडिशन टैक्स दे दिया है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट इज जीएसटी, इज इन द नेचर ऑफ वैल्यू, दैट इज वैल्यू एडेड टैक्स। वैट टैक्स दैट इज कलेक्टेड स्टेप बाय स्टेप, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर। ये स्टेप्स को हम लोग कहते हैं वैल्यू एडेड स्टेप। और यहाँ पे दिया बेस्ड ऑन ई वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट और डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हुआ? पक्का? चलिए देखते और कुछ है क्या। हाँ, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ क्रेडिट। यस, यहाँ पे टैक्स का जो क्रेडिट है कंटिन्यूस हो रहा है। मैन्युफैक्चर का क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड हुआ, होलसेलर का कैरी फॉरवर्ड हुआ, रिटेलर का कब तक? जब तक कंजम्पशन नहीं हुआ है तब तक। तो जीएसटी एम्स टू एलिमिनेट द कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ द टैक्स। एक प्रोडक्ट पे बार बार जो टैक्स आ रहा है उसे वो एलिमिनेट भी कर देता है। टैक्स ऑन टैक्स इन द सप्लाई चेन बिटवीन द प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर एंड द कंज्यूमर। दिस इज अचीव्ड थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। अभी मैंने बताया था, जब मैंने खरीदा तो मैंने क्या किया? इनपुट टैक्स, फिर आउटपुट लिया, एडजस्ट कर दिया, तो इससे मेरा कंटिन्यूस फ्लो ऑफ क्रेडिट चलता रहा। समझ में आया क्या? चलिए ठीक है। टैक्स ऑन सप्लाई, सप्लाई क्या है अभी आपको मैंने बता दिया। तो जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई, नॉट ऑन मैन्युफैक्चरर और सेल्स। मैन्युफैक्चर किया जीएसटी इल्ले। समझ में आया? सेल कर दिया, अगर मैंने सेल्स कंजम्पशन के लिए किया है तो टैक्स आता है, लेकिन मैंने ऐसे ही सेल किया है, वो कंज्यूम नहीं होने वाला है, तो जीएसटी आने वाला नहीं है। मतलब मैंने इसको सेल किया, ये आगे सेल करने वाली है, ये उसको आगे सेल करने, तो क्या जीएसटी आएगा क्या? नहीं।
डिफरेंस समझता है? तो यहाँ पे बोला टैक्स ऑन सप्लाई होगा, सप्लाई का मतलब जहां पे फाइनल कंजम्पशन होगा। क्लियर, फर्क समझ रहा है? चलिए, जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई नॉट ऑन मैन्युफैक्चर और सेल, हेंस स्टॉक ट्रांसफर, ब्रांच ट्रांसफर, फ्री गिफ्ट्स टू कैन बी टैक्स। भाई मैंने स्टॉक ट्रांसफर किया, फाइनल डेस्टिनेशन जीएसटी लग जाएगा। चॉकलेट दे दिया, वैलेंटाइन आ रहा है, जिसको कंज्यूम किया उसको टैक्स भरने का। तो अंजलि ये सब याद रखना कि उस पर भी टैक्स आता है, गिफ्ट पे भी है, थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है? आगे बढ़ते, आज इतना ही करते हैं, स्कोप वगैरह कल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है क्या? तो आज के लिए होप इतना ही है, होप समझ में आया है, ठीक है? आज के लिए इतना ही करते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।